जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए वीडियो। तो आज के वीडियो के अंदर जो हम सीखेंगे परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण, यानी कि परिमेय संख्या का जो दशमलव निरूपण होता है, शांत होगा कब और कब अशांत होगा, उनके बारे में आज के वीडियो के अंदर बेसिकली हम समझेंगे। यानी कि आज के वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से पहचान सकते हैं कि किनका दशमलव निरूपण शांत होगा और किनका अशांत होगा। तो बिना देर किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण है ना, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है शांत दशमलव, एक होता है अशांत दशमलव। ठीक है, अब कब शांत होगा और कब अशांत होगा उनको हम लोग समझते हैं। देखिए, ऐसे शांत दशमलव को हम लोग अवसानी दशमलव भी कहते हैं। अवसानी, इसको हम लोग अवसानी दशमलव भी कहते हैं, और अशांत दशमलव को हम लोग अनवसानी दशमलव निरूपण भी कहते हैं। ठीक है, एक नोट पॉइंट है, उनको अगर आप याद रख लेते हैं तो समझिए कि आज की वीडियो यहीं पर खत्म हो जाएगा। देखिए, कह रहा है कि नोट हमारा कह रहा है, यदि किसी परिमेय संख्या के हर, जैसे मान लीजिए एक होता है किसी भी भिन्न के रूप में अगर किसी भी चीज को लिखेंगे तो एक होगा अंश और एक होगा हर। अंश हमारा ऊपर होता है और हर जो है हमारा वो नीचे होता है। अब समझिए, हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, उसमें या तो सिर्फ 2 आ जाए या सिर्फ 5 आ जाए। ठीक है, या तो 2 आ जाए या सिर्फ 5 आ जाए, या 2 भी आ जाए और 5 भी आ जाए, ये दोनों एक साथ आ जाए। कहने का मतलब है इस हर में, हर के रूप में या तो 2 आ जाए या 5 आ जाए, या 2 और 5 ये दोनों आ जाए एक साथ। या तो सिर्फ अकेला 2 आए या सिर्फ अकेला 5 आए, या 2 और 5 दोनों आ जाए। ये धनात्मक घात का गुणनफल हो या इन दोनों के धनात्मक घात का गुणनफल हो, तो उस परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण आपका शांत होगा। ठीक है, यानी कि जिसके हर में 2 या 5 होगा या 2 और 5 के धनात्मक घात का गुणनफल होगा, तो उसका दशमलव निरूपण जो है ना, वो कहीं ना कहीं आपका शांत होगा। यानी कि जो इस रूल को फॉलो करेगा उनका दशमलव निरूपण शांत होगा, और जो इस रूल को फॉलो नहीं करेगा उनका दशमलव निरूपण अशांत होगा। ठीक है, अशांत कहने का मतलब होता है कि आवर्ती होगा। क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, अशांत दशमलव को हम लोग ऐसे भी ये नाम भी कर सकते हैं कि अशांत आवर्ती भी कह सकते हैं इसको, अशांत आवर्ती भी कह सकते हैं इसको। अब हम कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है 7/20। तो हम लोग जो है ना, सबसे पहले इस 20 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। दस हो जाएगा और यहाँ 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 5। बात बताइए, कुछ नहीं करना है आपको, 7/2 गुना 2 यानी कि 2 का स्क्वायर गुना 5 लिख दिए। अब बताइए, यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर है, यहाँ 5 एक ही है। हम क्या करते हैं, यानी कि 2 और 5 जब भी आपके पास आएगा तो आप कोशिश कीजिएगा कि दोनों को पावर को सेम करना। यानी 2 के पावर भी समान रहना चाहिए और 5 का भी पावर समान रहना चाहिए। यानी कि अगर 2 पर 2 पावर है तो हम किसी भी तरह से इस 5 पर भी 2 पावर लाने का कोशिश करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, इसमें अगर हम 5 से गुना कर दें तो 5 की पावर 2 हो जाएगा। अब बैलेंस करने के लिए हम ऊपर भी 5 से गुना कर देते हैं, कोई दिक्कत?
नहीं होगा दिक्कत। 7 पचे 35 हो जाएगा। और अब बताइए, यहाँ 2 के पावर 2 है और इस 5 गुना 5 तो 5 के पावर भी 2 है। एक चीज आपको पता होगा, अगर आप पढ़े होंगे तो, अगर a के पावर m हो ना बाबू, ठीक है, और b के पावर भी अगर m हो, देखिए सेम वही रूप है, पावर दोनों का समान है। देखिए पावर यहाँ m है तो यहाँ भी m है, और यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है और यहाँ 5 है, ये और जब इस टाइप का आपको क्या कहते हैं एक्सप्रेशन आएगा, तो आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो a गुना b, पावर समान है तो पावर समान का समान रख देते हैं, रख दिए। हम वही काम यहाँ करेंगे, 35 का 35 लिख दिए। अब देखिए यहाँ 2 गुना 5 तो 5 गुना 10 हो जाएगा। अब पावर दोनों को गुना कर दिए, दोनों बेस को गुना कर दिए। अब पावर 2 है तो 2 थे, दोनों को पावर 2 ही है, दे दिए। इसके अकॉर्डिंग कारण भी हम आपको बता दिए हैं। अब एक चीज आप समझिए, इस 35 बटे 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 पर डबल जीरो होगा, और 2 जीरो का मतलब 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, यानी कि 35 लिख दीजिए, 2 जीरो है तो 1 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, यानी कि ये आपका जो है ना राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि एक और बात है यहाँ आपको ये बताना चाह रहे हैं, वो समझिए, क्या इस 20 का ये जो हर 20 हर के रूप में जो ये 20 है, क्या इसका आभास गुणनखंड किए तो हमारे पास क्या आया, 2 आया, 2 आया और 5 आया, इसके अलावा कोई नहीं ना आया। अगर 2 आएगा 5 आएगा या दोनों आएगा तो हमारा दशमलव निरूपण जो होगा ना वो हमारा शांत होगा। हाँ, एक चीज और याद रखना, अगर इन दोनों के अलावा अगर कोई आता है, अगर 2 और 5 के बीच अगर कोई आएगा तो समझ लीजिए अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। अब थोड़ा सा यहाँ समझिए, अगला एग्जांपल हम समझते हैं। 13/125 दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग 125 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 5 से लगेगा 25 और फिर 5 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 5, यानी कि 5 गुना 5 गुना 5 के पावर 3। देखिए यहाँ 13/5 के पावर 3, आपको हम तभी से बता रहे हैं यही चीज, जैसे यहाँ 2 के पावर 2 था और यहाँ 5 सिर्फ अकेला था तो हम एक 5 से ऊपर नीचे गुना करें। लेकिन यहाँ हम ये देख रहे हैं कि 5 के पावर में 3 है लेकिन 2 है ही नहीं, तो आपको पावर को समान रखना है। तो आप ऐसा कीजिए, यहाँ 2 के पावर 3 से नीचे भी और बैलेंस करने के लिए 2 के पावर 3 से ऊपर भी गुना कर दीजिए। और एक और बात बता दीजिए यहाँ पर, क्या ये इसका दशमलव निरूपण शांत होगा या नहीं? कहिएगा बिल्कुल होगा सर। क्यों? क्योंकि यहाँ 5 की पावर 5 आया है, 5 के अलावा कोई, देखिए या तो 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए, इनके अलावा अगर कोई तीसरा प्रवेश करता है तब आपका दशमलव निरूपण अशांत आवर्ती हो जाएगा, लेकिन कोई तो प्रवेश कर नहीं रहा है। अब देखिए, अगर इनको दशमलव में बदलना है तो आप बताइए, 2 की पावर 3 से नीचे भी, 2 की पावर 3 से हम ऊपर भी गुना कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 13 गुना 2 के पावर 3 का मतलब होता है 8। नीचे देखिए, आपको फिर वही बात, a के पावर में अगर m है और b के पावर में भी m है तो a b के पावर में m होता है, a b गुना हो जाएगा। तो सेम वही बात, 5 दूना 10 हो जाएगा, अब पावर में 3 है तो 3 हो जाएगा। अब समझिए यहाँ थोड़ा सा आप, 13 8 कितना होगा, 13 8 104 होगा, अर्थी के 24 बाकी 2, 8 2 10। अब देखिए
यहाँ 10 के पावर 3 का मतलब 1 पर ट्रिपल जीरो हो जाएगा, 104 लिख दीजिए, तीन जीरो है, 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको अगर यहाँ ये पता करने के लिए कहेगा, देखिए शांत और अशांत को तो हम यहाँ यही पहचान गए, इसका गुणनखंड किए 2 और 5 आया, या 2 और 5 का धनात्मक गुणनफल आता है, तभी हम पहचान जाते हैं। अब तीसरा नंबर एग्जाम्पल से हम आपको समझा रहे हैं, वो देखिए 14 दिया हुआ है नीचे। देखिए जब 14 दिया हुआ है 2 से लगाएंगे तो यहाँ आ गया 7। दोस्त एक बात बताइए, इस 15 को 15 लिखे और यहाँ 2 गुना 7। हम आपको नोट पॉइंट के माध्यम से आपको ये बताए हैं कि आपका या तो सिर्फ 2 आना चाहिए, या सिर्फ 5 आना चाहिए, या 2 और 5 दोनों आना चाहिए। देखिए यहाँ क्या हुआ है, 2 तो आया है लेकिन इस 7 इसमें प्रवेश कर गया है, इसलिए इसका दशमलव निरूपण क्या होगा, अशांत होगा। क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा बाबू, अशांत आवर्ती होगा। और यहाँ पर 2 और 5 आ रहा है, या 2 और 5 के धनात्मक घात का गुणनफल आ रहा है फर्स्ट नंबर में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ये आपका शांत हो जाएगा, हो जाएगा। एक चौथा नंबर एग्जाम्पल से हम आपको समझाना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है 3125, यहाँ पर अगर आप 5 से दीजिएगा तो ये हो जाएगा 625, और फिर 5 से दीजिएगा तो ये हो जाएगा 125, और फिर 5 से दीजिएगा तो 25, और फिर 5 से दीजिएगा तो, यानी कि इस हिसाब से ये 5 के पावर 5 हो जाएगा। देखिए बनाते हैं, ऊपर में 13 है तो 13 लिखते हैं, और 5 के पावर में 5 आया। आप लोग जरा कमेंट के माध्यम से हमको बताइए, यहाँ 5 के पावर 5 है तो इसमें किससे गुना करेंगे, 2 के पावर 5 से गुना करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ 5 के पावर 5 है, पावर को तो हमको समान करना है किसी भी हाल, तो 2 के पावर 5 से यहाँ गुना करते हैं, बैलेंस करने के लिए ऊपर भी गुना कर देते हैं। अब एक बात बताइए, 13 गुना 2 के पावर 5 का मतलब क्या होगा, 2 के पावर 5 का मतलब हुआ 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, दूना 32, यानी कि यहाँ पर 32 हो जाएगा। अब एक चीज और बताइए, आपको तभी से हम वही चीज बता रहे हैं कि अगर दोनों का बेस अलग अलग रहे, पावर समान रहे, तो बेस को गुना करके पावर को डायरेक्ट लिख दिया जाता है। तब 5 दूना 10 के पावर में 5 हो जाए। अब आगे थोड़ा सा देखिए आप, इस 13 को 32 से गुना करना है, 13 दूना 26, बाकी 2, 13 39, 39 2 41 बटे 10 के पावर 5 का मतलब हुआ 1 पर 5 को 0 हो गया। और यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3, 2 को 0 लगा के पॉइंट लगा दीजिए, ये आपका आंसर हो। यानी कि यहाँ भी हम आपको ये देखिए कि 5 आ रहा है, जब 5 आ रहा है तो दशमलव निरूपण क्या होगा, शांत होगा। तो इनका भी क्या होगा, आपका शांत होगा। और एक अगला हम देखते हैं 5 नंबर, वो क्या होगा, उनको थोड़ा सा समझिए। अगला दिया हुआ पूर्णांक के रूप में दिया, पूर्णांक तोड़ लेंगे तो 8 चौक 32, 1 33 बटे 8, तो 33 बटे 8 हो जाएगा। और आपको पता है ये जो 33 है, इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। जब 2 के पावर 3 है
तो हमको 5 की पावर में भी 3 लेना होगा, ऊपर नीचा गुना कर देंगे, क्योंकि पावर को आपको हर हाल में समान करना है। समान करते क्यों है उनको देखिए, अगर समान हो जाता है तो ये 5 और 2 को गुना करने के बाद हमारा 10 आ जाता है, और पावर समान है तो जो पावर होता है वही को हमको लिखना पड़ता है, लिखना होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर ए की पावर में m है और b के पावर में भी m है तो ये b के पावर में m होता है। ये प्रॉपर्टी से हम जान रहे हैं। जब जान रहे हैं बाबू तो एक बात बताइए कि 5 और 2 को गुना करने के बाद हमारा 10 भी आ जाता है, यानी कहीं ना कहीं हम सॉल्यूशन को एक अच्छा अंजाम देना चाह रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम यहाँ पर क्या करते हैं, 5 के पावर 3 से नीचे भी और 5 के पावर 3 से ऊपर भी गुना कर देते हैं। जब कर देंगे तो क्या हो, 35 गुना 5 की पावर 3 का मतलब हो जाएगा 125 बटे, यहाँ देखिए 2 गुना 5 10 हो जाएगा और इसके पावर में 3 हो जाएगा। अब बताइए क्या इसका दशमलव निरूपण शांत होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, क्योंकि 2 आया है। ठीक है, 5 नहीं आया तो 5 तो हम गुना करके लिए हैं, यानी कि एक बात सीधा सीधी दिमाग में इसको बैठा लीजिए, या तो 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए, या 2 और 5 दोनों आना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए इसको आप गुना कीजिएगा तो कितना होगा, एक बार गुना कर लीजिए। यहाँ पर 125 को आपको 33 से गुना करना, तो 3 पचे 15, बाकी 1 और 3 दूना 6, 1 7 और ये 3 हो जाएगा। सेम वही बात है, 10 का 10 लिख दीजिए, ये 5 7 5 12 10 1 11 और यहाँ 3 1 4, यानी कि 4125 हो जाएगा। 4125 जो होगा, और नीचे में 10 के पावर 3 है, यानी कि 1 पर 3 गोजी, 1 2 3, यानी कि 4125 लिख दीजिए, 3 0 1 2 3, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। यानी कि एक बात ये समझ लीजिए आप, अगर दशमलव निरूपण शांत हो रहा है तो उनका उपाय ये इस तरह से है कि हम इस तरह से उनको बनाकर शांत दशमलव हम लोग निकाल लेते हैं। लेकिन जब आपका अशांत दशमलव निरूपण आ रहा है तो आप इस तरह की कोई प्रक्रिया लागू नहीं कर सकते हैं, आपको भाग देना ही होगा। भाग देने के अलावा आपके पास कोई भी चीज नहीं बचता है। सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पर एकमात्र रूल है जो आप भाग देकर ही इनको दशमलव में बदल सकते हैं, वो भी क्या होगा, शांत नहीं होगा, अशांत होगा। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपका डाउट अच्छी प्रकार से क्लियर हो सके। देखिए अगला एग्जाम्पल जो आपको दिया हुआ है कि 3/13, क्या यह इसका दशमलव निरूपण शांत होगा या अशांत होगा? एक बात बताइए, ये जो 13 है, क्या इस 13 में किसी संख्या से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। जब नहीं लगेगा तो क्या हमारा 2 और 5 के धनात्मक घातीय गुणनफल के रूप में ये आ रहा है? नहीं आ रहा है। जब नहीं आ रहा है तो हम लोग सीधा यहाँ लिख देंगे कि अशांत है। कैसा है बाबू? अशांत आवर्ती होगा। और अशांत आवर्ती का कोई रूल नहीं है, आप सीधा सीधी 3 को लिखिए ऐसे और इसमें 13 से भाग लगाइए, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। ठीक है, आप समझिए थोड़ा सा। यहाँ अगला जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 329/40। तो हम ऐसा करते हैं, इस 40 को बदल लेते हैं, 2 से लगाएंगे तो यहाँ 20 होगा, और फिर यहाँ 2 से लगाएंगे तो 10 होगा, और फिर यहाँ 2 से लगाएंगे तो 5। देखिए 2 और आया और 5 आया। जब 2 और 5 आया, या सिर्फ 2 आता या सिर्फ 5 आता तो हम तो शांत कहते हैं। तो इसका दशमलव निरूपण क्या होगा? शांत होगा। अगर शांत होगा तो कितना होगा, उनको भी निकाल के दिखा देते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 के पावर 3, 2 3 बार है और 5 है 1 के बार। हम आपको तभी से हर एक सवाल में यही बताते आ रहे हैं, जैसे
पावर को समान करना, पावर को समान करना। तो यहाँ तो एगो 5 है ये है, अगर 2 को और 5 से गुना कर दें, यानी 5 के स्क्वायर से गुना कर दें, तो यहाँ हमारा भी 3 5 हो जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, 5 के स्क्वायर से ऊपर भी और 5 के स्क्वायर से नीचे भी हम गुना कर देते हैं। करने से क्या होगा, तो ये जो होगा 329 गुना 25 बटे ये 2 के पावर 3। यहाँ देखिए एगो 5 के पावर यहाँ पावर में 1 है और यहाँ 2 है। आपको हम बता एक चीज और आप जानते होंगे, अगर a के पावर m गुना a के पावर n हो तो a के पावर m प्लस n हो जाता है कि नहीं हो जाता है, प्लस n हो जाता है, दोनों पावर जुट जाएगा। तो यानी कि 5 के पावर यहाँ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझिए यहाँ थोड़ा सा, इनको अगर आप 25 से गुना कीजिएगा तो वो देखिए कुछ इस प्रकार होगा। यहाँ देखिए 2 और 5 को गुना कीजिएगा तो 10 और उसके पावर में 3 हो जाएगा। हम कहते हैं कि आप लोग जो है ना, इनको गुना करके और कितना उनके बाद दशमलव आएगा, उनको एक बार आप लोग इस कमेंट में अवश्य बताने का कोशिश कीजिएगा। एक बार हम आपका कमेंट का हमको बेसब्री से इंतजार रहेगा, आप लोग अवश्य कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है 44 बटे 15। तो देखिए ये है 44 बटे 15। 15 का अगर हम अभाज्य वर्गखंड निकालेंगे तो 3 से लगाएंगे तो ये आ जाएगा 3 और 5। अब एक बार बताइए, 3 और 5, क्या हमारा नोट पॉइंट कह रहा है कि 3 और 5 आना चाहिए? नहीं, हमारा नोट पॉइंट कर रहा है कि या तो 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए। या 2 और 5 दोनों आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है हमको। लेकिन यहाँ क्या आया, 5 तो आया है लेकिन ये 3 आके काम को खराब कर दिया है, इसलिए इसका दशमलव निरूपण क्या हो जाएगा बाबू, अशांत हो जाएगा, आवर्ती हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। यानी कि इस हिसाब से हम आपको ये बताना, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताए कि आप देख के भी आसानी से पहचान सकेंगे दशमलव निरूपण शांत होगा कि नहीं होगा। एक बात बताइए, अगर मान लीजिए हम कहीं पर 3 बटे 2 लिख दिए, आप पूरा देख के बताइएगा दशमलव निरूपण शांत होगा, क्योंकि यहाँ 2 है। अगर हम 3 बटे 5 लिख दें तब बिल्कुल होगा शांत। लेकिन हाँ, अगर हम 3 बटे अगर 7 लिख दे तब नहीं होगा, दशमलव निरूपण शांत नहीं होगा। नहीं होगा तो क्या होगा, और शांत होगा। अगर हम कहीं पर 99 बटे 75 लिख दे तब कहिएगा सर यहाँ ये तो हमको नहीं पता चल रहा है कि 75 में 3 आता है कि नहीं। चेक कर लीजिए ना एक बार, 75 में आप 5 से भाग दीजिए तो 15 × 75 होता है, फिर 5 से दीजिएगा तो 3। ये 3 आके हमारा काम को कहीं ना कहीं खराब कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जब कर रहा है तो इनका दशमलव निरूपण वही होगा, अशांत होगा। तो यहाँ से ये बताइए आप कि आपको यह क्लास कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।